हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। दोस्तों 1 फरवरी 2022 को हमारे देश के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने इस साल का बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट को भारत के आने वाले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। उनका अभिभाषण करीब 1 घंटे 30 से 40 मिनट के बीच में रहा और उन्होंने अपने इस अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और कई योजनाएं बताई कि हमारा देश अगले 25 साल में किस किस डायरेक्शन में कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बजट 2020 के 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ बजट 2022। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पीएम गति शक्ति योजना की, जिसके तहत द नेशनल हाईवेज नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022 टू 2023। मतलब जो भी हमारे नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं उसको 25,000 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। 2,000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी अंडर कवच द इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी। तो 2000 किलोमीटर जो रेलवे नेटवर्क है उसको कवच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लाया जाएगा। मैं आपको कवच टेक्नोलॉजी से के लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस है जो कि कभी कभी आपने सुना होगा कि इस तरह का ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है कि 2 ट्रेनें सेम ट्रैक पर दौड़ जाती हैं जिसके कारण उनका कोलिजन हो जाता है। तो कवच एक बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो कि कभी भी अगर 2 ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने सेम ट्रैक पर आ जाएंगे तो उसमें वो ऑटोमेटिक वो दोनों ट्रेनों में ब्रेक लगा देगा, जिससे फ्यूचर में होने वाली इस तरह की घटनाओं पर काफी रोक लगेगी। तो ये 2000 किलोमीटर के लिए अभी इस बजट में लाया गया है। दोस्तों इस बजट में 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन लाने की भी घोषणा की गई है। वंदे भारत ट्रेन बहुत ही हाईली इक्विप्ड ट्रेन हैं जिसमें काफी सुख सुविधाएं हैं और ये काफी लंबी जो दूरी की यात्रा होती है उसे काफी कम समय में तय करते हैं। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मेरे द्वारा निर्मला रमन जी ने घोषणा की है, जिसके तहत जो छोटे किसान कारोबारी हैं वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकेंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को अगर मैं थोड़ा और समझाऊं तो दोस्तों हर जगह की एक यूएसपी होती है, प्रोडक्ट यूएसपी होती है। कई जगहों कई वस्तुओं के लिए बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल लाइक लखनऊ का चिकन का सूप काफ़ी फेमस है। आपके गुजरात के कई बहुत ही डिशेज हैं लाइक जो ढोकला खाते हैं या कुछ भी बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेज है वो वहाँ काफ़ी फेमस है। बंगाल का कुछ फेमस है। तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत क्या किया जाएगा कि उन जो भी चीज़ें जिस जगह की फेमस है उसकी स्टॉल्स लगाए जाएंगे स्टेशन पे और सिमिलरली उनको एक जगह से दूसरे जगह पे पार्सल करने के लिए एक विशेष पैकेज के अंदर रखा जाएगा जिससे वो देश के हर कोने में जा सके। इससे छोटे कारोबारियों और किसानों को काफी मदद मिलेगी। तो ये पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत ये सारी योजनाएं सारे प्रपोजल्स रखे। दोस्तों इस बजट में डिजिटाइजेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। तो ई पासपोर्ट एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। ई पासपोर्ट्स पहले के जो पासपोर्ट्स थे दोस्तों हमारे पास या आपके पास जो भी पासपोर्ट्स है वो एक कागज की तरह है लाइक जिसमें किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी नहीं लगा हुआ है। बट जो अब नए पासपोर्ट्स आएंगे उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगे रहेंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा बायोमेट्रिक डेटा होगा। ई पासपोर्ट से दोस्तों कई सुविधाएं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप जब इमिग्रेशन में जाते हो तो कई बार काफी समय लग जाता है पासपोर्ट चेक होने में, क्या वो पासपोर्ट फर्जी है क्या है। बट ई पासपोर्ट आने से फर्जी पासपोर्ट जो बन जाते थे वो उनका बनना कई महीनों में कम हो जाएगा और आपकी जो इमिग्रेशन के दौरान काफी समय लगता था उस समय पे भी काफी कमी आ जाएगी। In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will be connected to the core banking system. देश के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है उनको बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाएगा जिससे पोस्ट ऑफिस में भी जो भी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं या निकासी करते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरह हमारे बैंकिंग सिस्टम में हमें अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम्स, सिमिलरली जब पोस्ट ऑफिस बैंक से कनेक्ट हो जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस का भी ट्रांजेक्शन बैंक सिस्टम के द्वारा की तरह ही किया जाएगा जिससे सभी के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। Connecting all the villages and the remote areas with optical fiber by 2025।
मतलब देश के सारे विलेजेस और जो भी रिमोट एरियाज है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उसको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने के लिए 2025 तक का विजन रखा गया है कि बाई 2025 सारे विलेजेस एंड रिमोट एरियाज को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन विल बी कंडक्टेड इन 2022। इसी साल 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा, जिससे हमारे देश में जो भी इंटरनेट की स्पीड से उसमें काफ़ी तेज़ी होगी, क्योंकि अभी हम 4G पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा बूम है सभी के लिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हुआ किसी भी सेक्टर में। तो जब इसी के लिए 5G को अब लाया जा रहा है और इसका ऑक्शन होगा 2022 में। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द EV इकोसिस्टम। दोस्तों आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और बहुत ज़रूरी भी है, जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने इसमें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों, आप ऐसा मान लो कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और उसमें बैटरी लगा हुआ है, तो आप कहीं लेकर जा रहे हो उसे और उसका चार्ज डाउन हो गया, तो आपको क्या करना होगा कि आप किसी भी जो भी EV सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको अपने गाड़ी को चार्ज करना होगा। पर बैटरी स्वैपिंग और वो चार्जिंग के दौरान क्या होगा कि जब तक वो चार्ज हो रही है तब तक आपका गाड़ी वहीं पे खड़ा है और आप वहीं पे वेट करें जब तक वो पूरा का पूरा चार्ज ना हो जाए, और इससे उस चार्जिंग स्टेशन पे भी काफ़ी भीड़ लग जाएगी क्योंकि कई गाड़ियों को चार्ज करना होगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाने की घोषणा की है, जिसके तहत जो सभी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सेम तरह की बैटरीज बनानी होगी। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि वो चार्जिंग स्टेशन पे जब आपकी गाड़ी जाएगी तो आपको अपने गाड़ी के बैटरी को चार्ज नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि आपका जो अनचार्ज बैटरी है वो आपकी गाड़ी से निकलेगा, दूसरा वहाँ का चार्ज बैटरी रहेगा जो आपकी गाड़ी में फिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम तरह की बैटरीज हैं, और आपकी गाड़ी वहाँ से चली जाएगी और जो अनचार्ज बैटरी थी उसे फिर से चार्ज कर लिया जाएगा और उसको फर्दर किसी और अनचार्ज बैटरी के साथ स्वैप किया जाएगा। तो इसी को हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी कहते हैं और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। तो नो चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब। कई लोग काफ़ी कुछ सोच कर बैठे हुए थे कि शायद टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस आएंगे, पर दोस्तों पिछले साल की तरह ही इस साल भी सेम दो तरह के टैक्स डिज़ाइन हैं, ओल्ड एंड द न्यू टैक्स डिज़ाइन विद द सेम स्लैब। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम एनी डिजिटल असेट, बी इट क्रिप्टो और NFT या किसी और भी तरह का डिजिटल एसेट है। अगर मैं इसे थोड़ा और समझाऊं दोस्तों, तो इस टैक्स का किसी भी इनकम टैक्स स्लैब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने किसी भी तरह के डिजिटल एसेट पे प्रॉफिट कमाया है तो उसका 30% सीधा का सीधा आपको गवर्नमेंट को ऐसा टैक्स देना पड़ेगा। तो यही है 30% ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम एनी डिजिटल एसेट। और इसी में मैं एक और जानकारी देती हूँ दोस्तों कि RBI इज ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि RBI भी अपनी तरफ से एक डिजिटल करेंसी की घोषणा कर रही है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज विल बी कैप्ड एट 15%। तो दोस्तों LTCG जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया LTCG क्या होता है। तो पहले कुछ एसेट पे जो भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहाँ बनाते थे या जो आपको प्रॉफिट होता था, उस पर कहीं कहीं सरचार्ज 30%, 35%, किसी केस में 37% तक जाता था। पर अब इसको मैक्सिमम 15% तक कैप कर दिया गया है कि किसी तरह का भी असेट है, आप जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर से उठा रहे हैं, उसका जो मैक्सिमम सरचार्ज होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% लगेगा। दोस्तों एजुकेशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव की घोषणा की गई है, वन क्लास वन टीवी चैनल। दोस्तों क्या हुआ कि कोरोना के दौरान बहुत ही बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई, और स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास थे या जो पॉवर्टी लाइंस में थे, जो बच्चों उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, जिनके पास उतना मोबाइल फ़ोन नहीं है या किसी भी तरह का संसाधन नहीं है कि वो किस तरह से अपने एजुकेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके तहत अंडर PM E-विद्या the plan is to expand 12 to 200 TV channels in all the regional language। मतलब कि पहले 12 जो चैनल्स थे अब उसमें 200 टीवी चैनल्स पे बेसिक सप्लीमेंट्री नॉलेज दी जाएगी फ्रॉम क्लास 1 to 12 इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस, जिससे लोगों को अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में भेजने की भी जरूरत नहीं होगी जो सक्षम नहीं है, और वो आराम से इस वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम के अंतर्गत अपने बच्चों का एजुकेशन करा सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे ले जाने से पहले एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। मैंने खुद करीब
40 पेज का बजट आया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हमारी तरफ से भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहेंगे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के दौरान लोगों के मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा। किसी ने अपने को खोया, किसी ने अपने रोजगार को खोया, और जिससे उनके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे हैं, उनके मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हुई। तो गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है, और फॉर दिस they have planned to set up 23 tele mental health centers with NIMHANS as its nodal center। तो देश का सरकार भी जो है वो मेंटल हेल्थ को काफ़ी तवज्जो दे रही है, और इससे निजात पाने के लिए वो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाने का घोषणा किया है इस बजट में। देन दोस्तों, फॉर एग्रीकल्चर में कई सारे रिफॉर्म्स और कई सारे अनाउंसमेंट थे, बट मैं जो इस वीडियो में शामिल करके लाया हूँ वो आज के यूथ के लिए, क्योंकि आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा डाइट फ्रीक है। उनको डाइटिंग और अपने हेल्थ की काफ़ी इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसके लिए वो केमिकल फ्री या जो भी डाइटिशियंस होते हैं या बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि the government has announced for chemical free natural farming which will be promoted throughout the country with a focus on farmers land in 5 kilometer wide corridor along river Ganga at the first stage। तो पहले स्टेज में 5 किलोमीटर के दायरे में गंगा रिवर के किनारे वो केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, जिससे हमारे पास जो भी वस्तुएं मिलेंगी खाने के लिए वो टोटली ऑर्गेनिक होगी, केमिकल फ्री होगी। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो और आपको इस साल का बजट समझने में थोड़ी सी आसानी लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।